नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं दो ऐसे खिलाड़ियों की जो खिलाड़ी बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, या उनमें से एक खिलाड़ी अगर खेल बिगाड़ देते हैं तो समझ लीजिए क्या फिर से देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज मैं अपने दर्शकों को बारीकी से चीज़ों के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या जो विपक्ष कह रहा था, जो भविष्यवाणियां की जा रही थी, ये सरकार तो साहब 5 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 5 साल तो छोड़िए, सरकार साल भर भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या सरकार 1 साल भी नहीं चल पाएगी? और क्यों आखिरकार अब नीतीश कुमार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार का एक फैसला दिल्ली की सियासत में हलचल मचा देगा? और क्या तमाम विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक जल्द ही होने वाली है? दरअसल इसको इस तरीके से समझिए कि बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है, वो है विशेष राज्य का दर्जा। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कह चुके हैं नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो आखिरकार क्यों बीजेपी बिहार में अपना चेहरा खड़ा कर रही है? क्यों बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना रही है? और सम्राट चौधरी का एक बयान जो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि क्या बीजेपी चाहती है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री चेहरा बने। और नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार सीधे सीधे तौर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जता रहे थे, लेकिन अब वो विश्वास खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सरकार अलग नहीं रख सकती, क्योंकि इन्हीं के पिलर पर सरकार खड़ी हुई है। और समझिए विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जहां एक और ये बात साफ कर रहे हैं, जहां एक और वो ये साफ कह रहे हैं कि जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही उनका नया पीएम चेहरा आने वाला है। तो क्या ये माना जाए नीतीश कुमार जो काफी समय से सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, क्या अब वो पूरा होता नजर आएगा? विपक्ष कहां पर खड़ा है और नीतीश कुमार के विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने से तस्वीर क्या कहती है? दरअसल ये देखा जाए तो नीतीश कुमार इस वक्त बड़ी भूमिका में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सीटों के लिहाज से अगर बात करें, उनके जिस तरीके के नेता हैं उस लिहाज से बात करें तो संख्या बल ज़्यादा है। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू के पास भी संख्या बल अच्छा है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जाए कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को लगातार जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, मैं चाहूँगा जनता मेरे साथ इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपनी राय रखें, अपनी बात रखें, कमेंट करें और ये भी बताएं कि क्या देश में नया प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या देश में अगर नया प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या ऐसे में वो देश को बेहतर संभालने का कौन होना चाहिए देश का नया प्रधानमंत्री, वो भी अपनी बात लिखे। दरअसल यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग रख दिया, या बिहार को जो विशेष राज्य के दर्जे की बात कही जा रही है वो नहीं मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी जो हाल ही में कई जगह जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में जिस तरीके से इंडी गठबंधन को एक बड़ा फायदा मिलता है, और यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो लगातार हार मिलती है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ जैसी सीट हार जाते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन को जहाँ बड़ा फायदा मिलता है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जहाँ अच्छे पायदान पर आती नजर आती है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों की बातें हैं या जो उनकी मांग है, आज कहीं ना कहीं पूरी तो हो रही है। और जनता विपक्ष पर इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि जहां बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करके एक एजेंडा सेट कर देना चाहती है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को उठाकर बहुत बड़े हद तक जनता की खामियां जो है उनको पूरा करने में लगी है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो इतिहास गवाह रहा है, जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है तब तक बड़ा झटका सहयोगी पार्टियों को लगा है, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे,
जब पाला बदला आरजेडी विपक्ष में आ गई, तेजस्वी यादव झटके से नीचे आ गए, तेजस्वी यादव के साथ थे तो हमने देखा सरकार आरजेडी जेडीयू की बनी थी। और यही हाल बीजेपी के साथ भी रहा था, बीजेपी से अलग होते थे तो बिहार में सरकार उनकी गिर गई थी। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये मसला केवल बिहार का नहीं है, ये मसला प्रधानमंत्री का मसला है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता बहुत बड़े हद तक अहमियत इन चीज़ों को रखती है। तो क्या आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं तो अगर नीतीश कुमार की जो मांगे पहले थी, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने की रही हो, देखिए खुद प्रधानमंत्री अगर बन जाएंगे तो जाहिर तौर पर बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन क्या सहयोगी पार्टियां इसके लिए तैयार है? सहयोगी पार्टियों में कौन कौन है? सहयोगी पार्टियों में बात करें तो कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, आरजेडी भी है, टीएमसी पार्टी भी है। ये तमाम सहयोगी पार्टियां जो है वो एक साथ हैं। और ममता बनर्जी की बात करूं तो थोड़ा ममता बनर्जी अलग चलती हैं, वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सहयोगी पार्टियों का जिस तरीके से समर्थन यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है नीतीश कुमार को, वो ये साफ तौर पर बताता है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, एक तस्वीर को बदलते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा है कि उपचुनावों में बीजेपी को झटका तो लगा ही है, जो कई राज्यों में उपचुनाव हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं वो भी बहुत बड़े हद तक अब बीजेपी से अलग होती नजर आ रही है। या ये कहा जाए तो जिस तरीके से जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया, या सीधे तौर पर अगर हम बात करें उनकी जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं उनका जो बयान सामने आया नेम प्लेट को लेकर, तो ये बताता है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं अगर वो बीजेपी से अलग होती हैं या वो भी विपक्षी पार्टियों के साथ जाती हैं तो इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी कि एक बड़े अंतर से सत्ता में आया जाए, एक बड़ा आंकड़ा लाया जाए, वो चीज नहीं होती नजर आई है। बीजेपी अपने दम पर ज्यादा सीटें नहीं ला पाई है। तो जो माहौल, जो तस्वीर इस वक्त की वो ये बता रही है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो वही नीतीश कुमार को लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो ऑफर मिल रहा है, विपक्षी पार्टियों का अगर मैं जिक्र करूं तो वो नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बदलाव की एक नई राह तो ज़रूर है। लेकिन हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार खेल अगर बीजेपी का बिगाड़ देते हैं तो शायद बहुत बड़े हद तक सत्ता दिल्ली की डगमगाती नज़र आएगी। तो क्या देश में अब नया प्रधानमंत्री अगर मैं बात करूं तो क्या वो चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार का? दिल्ली की सत्ता अगर डगमगा रही है तो क्या अब बीजेपी को कदम उठाना चाहिए या आरएसएस कोई कदम उठाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।